नॉर्मलाइजेशन के विरोध में है। लगातार जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो इसके लिए कर रहे हैं। कई लोगों का जो पहला सवाल ये होता है, वो जानना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो बेसिकली क्या है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नॉर्मलाइजेशन से आप लोगों को क्यों आपत्ति है और वास्तविकता इसकी क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों हो रहा है, पहले आप समझिए। पहली बात तो आयोग हमारा इतना पारदर्शी है, आप उसका इतिहास उठाकर देखिएगा। पहली बात तो वो करता है कि देखिए, जो भी क्वेश्चंस बनाता है, 150 प्रश्नों का जो सेट तैयार करता है, कि वहां पर एक भी गलतियां नहीं रहती हैं, त्रुटि नहीं रहती है ना। दूसरी बात है, जब वो आंसर की निकालता है तो वहां पर भी कई प्रश्न रहते हैं जहां पर कोई त्रुटि नहीं रहती है। इसके बाद जब वो मार्कशीट्स वगैरह उसे बताना होता है कि मार्क्स कितने प्राप्त कर रहा है छात्र, तो वो 1 साल के बाद बताता है। तो जब इतना पारदर्शी है तो हम नॉर्मलाइजेशन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं आयोग के, है ना। जब वहां पर पहले ही वो पारदर्शिता को लेकर के उस पर सवाल उठ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के पैरामीटर क्या रहेंगे ये नहीं बताए गए हैं। दूसरा, सीसेट में क्या समस्या आएगी यह भी क्लियर नहीं किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन का हम विरोध स्वाभाविक बात है करेंगे कि छात्र क्यों विरोध कर रहा है, तो यही मुख्य कारण है नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने का। कई सारी ऐसी चीजें होती है जिससे छात्र अवगत होना चाहता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी पद्धति है जिसके थ्रू कई सारी ऐसी बातें होती है, उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि उनका कितना स्ट्रेंथ है, वो किस तरह के रिजल्ट्स को एक्वायर कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। तो क्या लगता है आपको कि ये कब तक प्रोटेस्ट करोगे आप लोग, क्योंकि क्या लगता है आयोग तक ये बातें जा रही है? बिल्कुल, देखिए, आयोग तक वित्त सचिव के माध्यम से यह हमें आश्वासन दिया गया था कि आज तक कोई ना कोई आपको रिपोर्ट मिलेगी, है ना, डेट्स वगैरह को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, लेकिन अभी तक बिल्कुल अवगत नहीं कराया गया। इसलिए हमारे जो प्रयागराज के साथी हैं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अब एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आप जर्नलिज्म करती हैं ना, अब आपसे अगर मान लीजिए सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के, आपकी निष्पक्षता को लेकर के कुछ ऐसे नियम कानून बना देती है, तो आप अपनी जर्नलिज्म करेंगे या उसका विरोध करेंगे? डेफिनेटली विरोध करेंगे। तो जर्नलिज्म तो किनारे धरी की धरी रह जाएगी। अब छात्र मूल रूप से पढ़ाई करने आया है ना। सरकार ऐसे नियम कानून या आयोग ऐसे नियम कानून बना देता है तो वो विरोध करेगा या पढ़ाई करेगा? विरोध करेगा ना, तो पढ़ाई तो किनारे धरी रह जाएगी। फिर उसके बाद दबाव तो छात्र को महसूस करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं ना कि आप एक ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाइए कि छात्र स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर सके, जो उसका काम है, मुख्य काम उसका पढ़ाई करना है, विरोध करना नहीं है।